मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सारे मनुष्य जाति से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रेम और शांति में ही जीवन है। हम मनुष्य जाति एक है और हमारी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण है। प्रति उत्पन्न मतित्व है। हम नए नए सोच, नए नए विचार से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अनुसंधान हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं। हर तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन मानवता नीचे गिर रही है। नफ़रत, नाराज़गी, ईर्ष्या, द्वेष का वातावरण सारे समाज को प्रदूषित कर रहा है। और इसका एक ही कारण है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। हम कभी ये नहीं सोचते कि जीने के लिए सहयोग की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ सहानुभूति और प्रेम दिखाने की आवश्यकता है। अगर हम सभी मिलजुल के एक साथ काम करेंगे तो दुनिया बेहतर होगी। लेकिन हमारे प्रिय दोस्त, एक बहुत ही भौतिकी शास्त्र के वैज्ञानिक थे, टेस्ला ने कहा था कि दुनिया में प्रेम का तो अभाव है, लेकिन नफ़रत, नाराज़गी, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, संकट इतना घनघोर है कि अगर इन सारे दुर्गुणों को, द्वेषों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, बिजली ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाए, तो हज़ारों हज़ारों बरस आने वाली पीढ़ी को कभी बिजली की कमी महसूस नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि ये जो दुष्टता है, जो प्रदूषित मनुष्य की मानसिक स्थिति है, इसका एक ही कारण है कि ये अपने विचार से कभी सोचते नहीं, अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। हज़ारों बरस तरह तरह के लोग यहाँ आए, उस समय हम यातायात की कमी महसूस करते थे। हमारे पास एरोप्लेन नहीं थे, हमारे पास आने जाने का कोई साधन नहीं था। इसीलिए छोटे छोटे तबके में, छोटे छोटे सीमाओं में जो सबसे समझदार थे, उन्होंने कुछ कुछ सिखा दिया, क्योंकि वो बहुत पिछड़े हुए थे। वो सोक्रेटिस नहीं थे, वो अरिस्टोटल नहीं थे, वो शेक्सपियर भी नहीं थे, वो बुद्ध जैसे लोग भी नहीं थे। तो जो सिखा गए उसको इन्होंने मूल मंत्र बना लिया और उसी को जीवन में अभी भी एक धरती को फ्लैट मानते हैं, एक प्लेट की तरह मानते हैं। जबकि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, हम सैटेलाइट से जाके पृथ्वी की छवि सोच सकते हैं। मेरा आरोप किसी पैगंबर से, किसी प्रीचर से नहीं है, न मोहम्मद साहब से है, न जीसस क्राइस्ट से है, न जितने भी लोग थे उनसे है। कहने का मतलब है, उन्होंने जितनी क्षमता थी उनकी बुद्धि की, उस कसौटी पर लोगों को ज्ञान देने की कोशिश की। लेकिन हमको अपने विचारों को प्रगतिशील इस वातावरण में वैज्ञानिक ढंग से सोचना चाहिए, और हमें आध्यात्मिक ढंग से भी सोचना चाहिए। प्रेम ही जीवन है, इसलिए मेरा नाम पंडित है। पोथी परिपरि जगमुआ पंडित बयाने को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मैं हर धर्म के लोगों से मिलता हूँ, वो इस्लाम को मानने वाले हों, वो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हों, वो हिंदू को मानते हो, वो बुद्ध को मानते हो, वो किसी भी धर्म को मानते हो। मेरा इसमें कोई अभिरुचि नहीं है, क्योंकि ये किसी की बात को लेके चल रहे हैं। अगर मानना ही है तो मेरी बात मानिए, केवल प्रेम कीजिए। आप जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र पर अपने आप को अलग अलग मत करिए। आप पृथक है ही नहीं, आप केवल मनुष्य हैं। इसलिए मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी कोई ये भौतिक सीमाएं भी नहीं है। मेरा सौभाग्य था कि मैं अमेरिका में कुछ दिन के लिए बोस्टन में था। मेरा सौभाग्य था कि मैं फ्रांस के पेरिस में था, ऊस्टर में था, जापान के टोक्यो और कियोटो में था, क्योंकि मैं एनएमडीसी में कार्यरत था। तो वहाँ का जो संस्थान है एनएमडीसी, मैं एनपीडी का हेड था, इसीलिए हमें भेजते थे वहाँ। तो मैं देखा हूँ कि मैं जहाँ भी गया एक मनुष्य की छवि लेके गया। और सबसे बड़ी हमारी बुद्धि बिल्कुल पवित्र है, पवित्र विचारों से। मैं पतंजलि योग का साधक हूँ और उसमें यही दिखा गया है, मनुष्य की बुद्धि ही उसे प्रगति पथ पर ले सकती है, जिसे हम धारणा करते हैं। सच्चे विचारों को धारण करिए, इस पर ध्यान लगाइए, उसे मेडिटेशन करते हैं, तो आप मेरी तरह बन सकते हैं, बुद्ध और विवेक बन सकते हैं। आप न जाति, न धर्म, न मजहब, क्षेत्र, सारे बंधनों से मुक्त पा जाएंगे।
हमें बहुत दुख होता है जब मनुष्य एक दूसरे की नफरत करते हैं। पुतिन को लो, जेलेंस्की को लो, जो बाइडन को लो, नेटो हेड्स को लो, हमास को लो, इजराइल के लोगों को लो, ये सब इतने गिर चुके हैं, भावना में इनकी मर चुकी है, ये दुष्ट हो चुके हैं। मानवता के नाम पर एक कलंक है। मुझसे सीख लिया होता। मेरा कोई पद नहीं है, मैं किसी भी ठिकाने पर, किसी भी महान पद पर नहीं हूँ, लेकिन एक ही ज्ञान है मुझे, प्रेम, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं है, उसका मैं मास्टर हूँ। हमसे बड़ा प्रेमी कोई भी नहीं हो सकता। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सभी डार्विन के सिद्धांत से हमारे वंशज रहे। सबों का धर्म वही है कि प्यार करो, यही एक धर्म है। साथ मिलकर चलो, सबों का सम्मान करो, और इसके लिए आवश्यक है कि सबों को ज्ञान बताओ। बचपन से ही उसे शिक्षा दो। अगर उसके दिमाग में भूसे बरकस दोगे, नफरत, नाराज़गी, ईर्ष्या, द्वेष से कलंकित विचारों से उसको सम्मानित कर दोगे, उसको कुपात्र बना दोगे, तो क्या होगा? सोचने वाला व्यक्ति है, उसका मास्टर बन जाएगा, और वो पुतिन बनेगा, जेलेंस्की बनेगा, जो बाइडन बनेगा, वो नेटो हेड्स बनेगा, वो इजरायली हेड बनेगा, वो हमास का हेड्स बनेगा, ईरानी बनेगा, क्योंकि नफरत, नाराज़गी उसके जीवन में इस तरह से घनघोर घटा की तरह छा गया है कि पवित्रता की तरह, सूर्य की रोशनी की तरह ज्ञानता के घनघोर अंधकार को कोई मिटा नहीं सकते। वो चांद की शीतलता दे नहीं सकता। उसके जीवन में केवल नरक है, अंधकार है, घोर अंधकार है। अहिंसा, सत्यास्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह की भाषा सीखा नहीं। स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधाना की भाषा सीखा नहीं। कुछ भी नहीं सीखा। मारो, काटो, लड़ो, स्वार्थी बनो। हम हैं तो खुदा भी हैं, सबको बर्बाद कर दो लेकिन खुद जिंदा रहो। हाथ जोड़ता हूँ। मैं हर तबके के लोग में अज्ञानी मूर्खों को देखा हूँ। राजनीति को ले लो, ये पतित राजनीति में धंधा चलाने के लिए आते हैं। वंशवादी, जातिवादी हमारे देश की नागरिकों का सम्मान नहीं करते, उनको खंड विखंड करके वोट लेते हैं, सत्ता में आते हैं और सुख भोग करते हैं, राजभोग करते हैं। आप मेरी भाषा समझिए, मैं आपका हूँ, आपका शुभ चाहता हूँ, ना आपको मैं बंटने देना चाहता हूँ जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र में, ना आपकी ज़िंदगी में कोई विपत्ति आए, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कुमति, नफरत, नाराज़गी के दीवार को खड़ा करेंगे तो जीवन में सुखी नहीं हो सकते। परिवार को छोड़ दो, समाज को छोड़ दो, देश और दुनिया को छोड़ दो। परिवार में भी देखो, स्त्री पुरुष रहते हैं, लेकिन जो मूर्ख हो जाते हैं तो किस तरह से दिन रात लड़ाई झगड़े, बाल बच्चे भी रोते रहते हैं उनके कुकर्मों से। अगर सोचा होता कि प्रेम है तो जीवन है, तो शुरुआत होता है परिवार से, माता पिता से, फिर बच्चे सीखते हैं, फिर बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनकी शिक्षा दीक्षा से उनका विकास होता है। तो मैं चाहता हूँ एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड के लोग, भारत की सीमाओं से हर जगह पृथ्वी पर केवल शांति का वातावरण हो, केवल प्रेम हो। क्योंकि मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांति का दूत हूँ, मैं मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हूँ। मेरी भाषा कोई नहीं समझेगा, क्योंकि मेरे गुरु बुद्ध को भी नहीं समझा। आइंस्टाइन ने भी कहा था, बुद्ध जो साइंटिफिक सोचते थे, वो हजारों करोड़ों वर्ष आगे की बात सोचते थे। जब प्रेम है तो जीवन है, जब प्रेम नहीं है तो विनाश होगा। हमारा दोस्त आइंस्टाइन ने कहा था, तृतीय विश्व युद्ध किस तरह से लड़ा जाएगा इसका तो कोई एहसास नहीं है मुझे, क्योंकि एटॉमिक बम है, बहुत सारे लेजर बम है, बहुत तरह के बम है, लेकिन अगर ये लड़े तो सारे मर जाएंगे, और जो चौथी विश्व युद्ध होगी वो पत्थर से फेंक के मारे जाएंगे, लाठी सोटे से लड़ेंगे। शर्म कर मनुष्य, कब जागेगा?